वहाँ 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, बीजेपी जाती कांग्रेस आती, कांग्रेस जाती बीजेपी आती। और जहाँ से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी 80% के लगभग ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग, न हम है न मुसलमान है, लेकिन लड़ाई हमारी और मुसलमान। जहाँ से न्याय मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, न हम है न मुसलमान है, लेकिन लड़ाई किसकी? हमारी और मुसलमान। अखबार टीवी चैनल में ना हम है ना मुसलमान है, लेकिन लड़ाई किसकी? हमारी और मुसलमान की। तो सवाल यह है, हमारी मुसलमान की लड़ाई अगर हो रही है तो हम जीतते तो हमें फायदा होना चाहिए था, मुसलमान जीतता तो उसे फायदा होना चाहिए था। या तो हमारा देश पर कब्जा होना चाहिए था, या तो मुसलमान को देश पर कब्जा होना चाहिए था। लेकिन कब्जा 3.5% के लोग कैसे कर रहे हैं? जो लड़ाई हम मुसलमान लड़ रहे हैं तो 3.5% के ब्राह्मण देश पर कब्जा कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए कब्जा कर रहे हैं कि लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाले वो हैं। बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो आईएएस अधिकारी बन गया, पीसीएस अधिकारी बन गया, जब उससे आप तुलना करोगे तो आपके अंदर आकांक्षा पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी। कभी तो हमारा लड़का बहुत पीछे है, इसके पीछे मेहनत करना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको भी अधिकारी बनाना है। लेकिन जब आप तुलना कक्षा 8 फेल वालों से करोगे, सारी इच्छा आपकी मर जाएगी, आप मन ही मन खुश हो जाओगे कि नहीं हमारा लड़का तो बहुत आगे। यही बात टीवी अखबार वाले चाहते हैं कि आप भारत जैसे देश की तुलना पाकिस्तान से करो, श्रीलंका से करो, बांग्लादेश से करो। अरे भारत के सामने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की क्या औकात है? उससे तुलना क्यों किया जाए? अगर तुलना ही करना है तो अमेरिका से करो, जापान से करो, जर्मनी से करो, इंग्लैंड से करो, जो विकसित देश है उनसे करो, तो समझ में आती है बात कि हम लोग, हमारे देश का नागरिक आगे बढ़ने की सोचेगा। लेकिन टीवी अखबार के मालिक जो है, वो टीवी अखबार वालों को कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की खबर दिखाना, अमेरिका की, जापान की, जर्मनी की, इंग्लैंड की खबर मत दिखाना, नहीं तो यहाँ की जनता सरकार से सवाल पूछना शुरू करेगी कि अरे भाई, जब जापान में सबको एक समान शिक्षा है तो भारत में क्यों एक समान शिक्षा नहीं है? जब इंग्लैंड में सबको एक समान शिक्षा है, अमेरिका में सबको एक समान शिक्षा है, तो भारत में क्यों नहीं है? जब वहाँ के बच्चा पैदा होता है, उसकी जिम्मेदारी पढ़ाने लिखाने से लेकर, नौकरी से लेकर, घर बनाने से लेकर सरकार ले लेती है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है? अमेरिका का किसान खुशहाल है तो भारत का किसान खुशहाल क्यों नहीं है? ये सवाल जनता पूछने लगेगी सरकार से। तो ये सवाल पूछो ही ना, बस इस बात में खुश रहो कि पाकिस्तान मर रहा है, खत्म हो रहा है, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, श्रीलंका समुद्र में डूब रहा है, कम से कम हमारा देश बचा हुआ है, इसी में खुश रहो। ये जो देश में चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है और इसलिए इसको बदलने की जरूरत है। इसलिए डायरेक्ट चूंकि टीवी अखबार वाले हमारी बात नहीं दिखाते, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सीधे सीधे अपने लोगों के पास में पहुंचना होगा, अपने लोगों से बात करनी होगी, अपने लोगों को समझाना होगा और दिल्ली से लेकर गली तक का मजबूत नेटवर्क खड़ा करना होगा, मजबूत संगठन खड़ा करना होगा कि दिल्ली से हम कोई बात बोले तो गली मोहल्ले में जो हमारा आदमी रहता है वहां तक वो खबर पहुंचे, और गली मोहल्ले में हमारे आदमी के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो तो वो खबर भी दिल्ली तक पहुंचे ताकि उसको रोका जा सके। तो इस प्रकार का नेटवर्क दिल्ली से लेकर गली तक का पैदा करने के लिए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत अधिकारी के पद में 27% की जगह 9.5% आरक्षण दे दिया। हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि टीवी अखबार वाले एक दिन खबर दिखा के चुप हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इस देश में हम लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हम लोगों की शिक्षा खत्म की जा रही है, खेती किसानी खत्म करने की कोशिश हो रही है, सब कुछ खत्म किया जा रहा है। मोदी जी ने 14 में कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब मन ही मन कसम खा लिए देश नहीं बचने दूंगा, और एक एक चीज अडानी जी को देने का काम कर रहे हैं। तो देश में, भारत के अंदर भारत कहाँ है ये आने वाले समय में खोजना पड़ सकता है। इसलिए साथियों संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये केवल ओबीसी का मामला नहीं है, आज ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान को बाजू में रखकर, बगल में रखकर सारा काम किया जा रहा है
और संविधान में जो हमारे हक अधिकार लिखे गए हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा है। अगर हम लोग संगठित होते हैं, देश भर में मजबूत संगठन खड़ा करते हैं, मजबूत आंदोलन खड़ा करते हैं, तो इस देश में हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने लायक हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और इस देश में हम लोग अपना हक अधिकार ले सकते हैं। इसके लिए संगठित होने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि आज हर चीज में केवल हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, न हमारा फायदा हुआ न मुसलमान का फायदा हुआ। 75 साल से एक भी मुसलमानों की पार्टी ने केंद्र सरकार नहीं बना पाया। कोई बनाया हो तो बता देना। और एक भी हमारी पार्टी भी केंद्र की सरकार नहीं बना पाए। लेकिन लड़ाई किसकी? हमारी और मुसलमान की। जहां से कानून बनता है वहां न हमारा कब्जा न मुसलमान का कब्जा। वहां 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, बीजेपी जाती कांग्रेस आती, कांग्रेस जाती बीजेपी। और जहां से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी 80% के लगभग ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग, न हम है न मुसलमान है, लेकिन लड़ाई हमारी और मुसलमान। जहां से न्याय मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, न हम है न मुसलमान है, लेकिन लड़ाई किसकी? हमारी और मुसलमान। अखबार टीवी चैनल में न हम है न मुसलमान है, लेकिन लड़ाई किसकी? हमारी और मुसलमान की। तो सवाल यह है, हमारी मुसलमान की लड़ाई अगर हो रही है तो हम जीतते तो हमें फायदा होना चाहिए था, मुसलमान जीतता तो उसे फायदा होना चाहिए था। या तो हमारा देश पर कब्जा होना चाहिए था, या तो मुसलमान को देश पर कब्जा होना चाहिए था। लेकिन कब्जा 3.5% के लोग कैसे कर रहे हैं? जो लड़ाई हम मुसलमान लड़ रहे हैं तो 3.5% के ब्राह्मण देश पर कब्जा कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए कब्जा कर रहे हैं कि लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाले वो लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। वो हमको समझा रहे हैं कि मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद एक दिन ऐसा समय आएगा जब देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। कितने भोले भाले लोग हैं हम लोग, हम समझ गए कि 400-500 साल बाद देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे, इसलिए 75 साल से 3.5% ब्राह्मणों को सपोर्ट देकर उनका कब्जा करवा कर रखा हुआ है। और इतना नहीं हम समझ पाए कि जब संख्या बढ़ेगी तब मुसलमान कब्जा करेंगे। हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है, अकेले ओबीसी 60% है, SC ST को मिला दिया जाए तो हम लोग जो शोषित वंचित समूह है देश में, अगर उसको मिला दिया जाए तो देश में 90% हो सकते हैं। जिनकी संख्या आज ही ज्यादा है वो कब्जा करने की सोच नहीं रहे हैं, बल्कि उनको दूसरे भड़का करके उनका राजपाट हासिल कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और फिर हमारे ही हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अब ये तय करना पड़ेगा कि देश में अब हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कौन सी लड़ाई कर लड़ेंगे? सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम किसी के विरोध में नहीं है, सबकी गिनती करो। ब्राह्मण 3.5% है, उनको भी 3.5% मिलना चाहिए। राजपूत जितने हैं उनको भी मिलना चाहिए, वैश्य जितने हैं उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन हम जितने हैं उतना हमको भी मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसका देश में उतना हिस्सा। ये लड़ाई मजबूत करना पड़ेगा। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। क्योंकि आगे दूसरी सभा है, इसलिए बहुत ज्यादा समय आपके पास में नहीं दे सकते। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।